हिंदू लेके चल रहे हैं तो इसके पहले मुस्लिम भी लेके चलते रहे हैं। उनके जो भी जुलूसें निकली हैं, तमाम तरह के हथियार उनके पास रहे हैं। नहीं तो और हिंदू में जो आज लेके चल रहे हैं, ये बहकावे में आए हुए लड़के हैं। बस वो दिखा रहे हैं कि हम भी ऐसा। हर घर में हिंदुओं को भी हथियार रखना चाहिए। मुस्लिम रखे तो अनिवार्य, हम रखे तो कैरेक्टर ढीला। हथियार रखो हर हिंदू भाई घर घर में। इसमें रोजगार केवल कागज में मिलेगी। सड़कें बन रही तो सड़कों का क्या टैक्स नहीं लेगी क्या सरकार? सड़कें तो विकास वो होता है ना जब रोजगार मिले। रोजगार नहीं है तो मंदिर आप बोलते हिंदूवादी। हिंदू अगर मंदिर नहीं बनाएगा तो क्या मस्जिद बनाएगा क्या? मंदिर कोई विकास नहीं है। मंदिर हर बार मुद्दा आ जाता है। मंदिर अगर ना रहे तो बीजेपी नहीं रहेगी। मंदिर एक आड़ है। मंदिर तो तुम्हारा बनवाना काम है। तुम सत्ता में इसीलिए आए हो। तुम राज्य सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों ने उस पेंशन को छीन लिया और हमारे सभी कर्मचारी, हमारे देश के, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, सभी कर्मचारी परेशान हैं। उनके बुढ़ापे में बुढ़ापे का लाठी था, वो उनके पेट का निवाला था। नई पेंशन योजना जो ये लोग लागू किए हैं उससे हमारा कर्मचारी जो है भूखों मर रहा है। न थी न है न रहेगी जब तक बीजेपी रहेगी, ये तो डन है। अच्छा, जो वैकेंसीज आती है तो वैकेंसीज लटक जाती हैं। चुनाव के टाइम में ही केवल सीट एग्जाम होंगे और एग्जाम का फिर पेपर आएगा नहीं, क्लियर होगा नहीं, उसको किसी न किसी आयोग के नाते लटका दिया जाएगा। कौन सी वैकेंसीज आई है? उत्तर प्रदेश के हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे राजनीति होती रहती है, कभी चाय की दुकान पे, कभी पकौड़ों के साथ, और होना वाजिब भी है क्योंकि हम जिसे वोट दे रहे हैं और जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं, जो सोचते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा, वो कैसा है, वो नेता कैसा है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी सवाल के साथ हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे इस समय आपके साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबर पथ। और इस समय सवाल ये है कि नेता आपको कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। आइए, क्या नाम है दादा? राधे रमन मिश्रा। आपको नेता कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है, ये हमारा सवाल है, बस इतना। हमको नेता योगी आदित्यनाथ भी पसंद है और खूब बढ़िया पसंद है। इसलिए पसंद है कि गोरखपुर का अच्छा उत्थान हो रहा है। हाँ, और दूसरी वजह? दूसरी वजह क्या है? जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे तो उनका काम कुछ दिख नहीं रहा है, तो उस पे कुछ बताएंगे? रोजगार देखिए, कौन दिया रोजगार? कोई नहीं दिया। कोई रोजगार ही नहीं दिया सर। कौन रोजगार दिया है? अखिलेश यादव के कहाँ? अखिलेश के राज में कौन सा रोजगार आपको मिला? अरे कई लोगों को मिला है जो। नहीं, इसमें भी तो मिल रहा है। इसमें क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, इसमें कागज में मिल रहा है। इसमें रोजगार केवल कागज में मिलेगी। सड़कें बन रही तो सड़कों का क्या टैक्स नहीं लेगी क्या सरकार? सड़कें विकास वो होता है ना जब रोजगार मिले। रोजगार नहीं है तो मंदिर आप बोलते हिंदूवादी। हिंदू अगर मंदिर नहीं बनाएगा तो क्या मस्जिद बनाएगा क्या? मंदिर कोई विकास नहीं है। मंदिर हर बार मुद्दा आ जाता है। मंदिर अगर ना रहे तो बीजेपी नहीं रहेगी। मंदिर एक आड़ है। मंदिर तो तुम्हारा बनवाना काम है। तुम सत्ता में इसीलिए आए हो, तुमको इसीलिए हम लोग ला के रखे हैं भाई कि तुम आओ और उसका काम करो। इसी मंदिर के लिए आप लोग बोलते थे कि डेट कब बताओगे, हाँ कब बनेगा। तो मंदिर से रोजगार तो नहीं होगा ना? रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके बात का जवाब दे रहा हूँ कि आज उसको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। रोजगार पे क्या कहेंगे आप? रोजगार न थी न है न रहेगी जब तक बीजेपी रहेगी, ये तो डन है। अच्छा, जो वैकेंसीज आती है तो वैकेंसीज लटक जाती हैं। चुनाव के टाइम में ही केवल सीट एग्जाम होंगे और एग्जाम का फिर पेपर आएगा नहीं, क्लियर होगा नहीं, उसको किसी न किसी आयोग के नाते लटका दिया जाएगा। कौन सी वैकेंसीज आई है? अब बताइए। अरे वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी होगी तो आएगी ना। वैकेंसी क्यों? देश नहीं चल रहा है क्या? महंगाई तो ऐसे बढ़ गई, कह रहे महंगाई कहाँ बढ़ गई? जनसंख्या पॉल्यूशन क्यों? जनसंख्या जनगणना हर 11 वर्ष पे होना चाहिए। क्या 2017 में जनगणना हुई? क्यों नहीं हुई? अब वो तो सरकार बताएगी क्यों नहीं हुई। अच्छा, तो आपको नेता कौन सा पसंद है? बहरहाल मुद्दा कहीं और जा रहा है। मुझे नेता कोई नहीं पसंद। नेता वो चाहिए जो आम जनता के बीच से उठे, आम जनता के लिए सोचे। यहाँ तो बस सबको अपना ही राजनीति रोटी। वोट नहीं दिया कभी किसी को? दिया है, बीजेपी को ही हम देते आए हैं। बहरहाल अब विरोध भी बीजेपी का कर रहे हैं आप? तो उम्मीद जिससे रहती है उसी से ही विरोध भी रहता है। लेकिन उम्मीद आपकी खरी नहीं उतरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दादा नेता कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है? राष्ट्रीय स्तर पे नेता हमारा नरेंद्र मोदी है। क्यों? उसके आगे क्योंकि उसको जातिवाद से सख्त नफरत है
उसको देश प्रेम है। देश के लिए पहले वो काम कर रहा है। देश अगर सुरक्षित है तो आम जनता भी सुरक्षित है। सुरक्षा व्यवस्था में उसने जो हथियार कांग्रेस ने नहीं खरीदा कि महंगा है, उस समय उससे सस्ते दामों में इसने सत्ता में आने के बाद खरीदा है, जिसको कि कांग्रेस घोटाला कहती है क्योंकि वो कर नहीं पाई, और इसने बिना घोटाले के वो सारे हथियार ले आए। और विकास के लिए यातायात का सुगम रास्ता बहुत जरूरी है। रोजगार का, रोजगार की जगह पे इस सरकार ने स्वरोजगार ला दिया है कि आप नौकर नहीं बन के खुद मालिक बन करके देश के विकास में अपना योगदान दो। तो जो योग्य हैं वो निश्चित तौर पे मालिक बन करके काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जिनके पास रोजी नहीं है उनको वो रोजगार मुहैया, योग्य जो हमारी जनता है जो उस काबिल है उनको रोजी रोजगार दे रही है। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का साधन हो, अपना स्वरोजगार भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो तैयारी छोड़ के अपना स्वयं रोजगार करें। जो तैयारी कर रहे हैं, जो ब्रिलियंट हैं, अगर वो तैयारी नहीं करेंगे तो IAS PCS ये बनेंगे कहाँ से? लेकिन IAS PCS सबको नहीं बनना है, जो योग्य होंगे वो निश्चित तौर पे वो बनेंगे। उसी में एक मामला चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, जो है कि प्राधिकरण का एक मामला चल रहा है कि प्राइवेट, सारा कुछ प्राइवेट हो जा रहा है। प्राइवेट इसलिए हो रहा है कि सरकारी नौकरियां पाने के बाद लोग लापरवाह हो रहे हैं, जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। उसका प्राइवेट कर देने के कारण जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो उनसे काम अच्छे ढंग से ले रही हैं और वहाँ काम अधिक करना पड़ रहा है, इसलिए प्राइवेटकरण का विरोध कर रहे हैं। आज हमारे बीटेक किए हुए लड़के, एमटेक लड़के क्या सरकारी नौकरी कर रहे हैं? सब पब्लिक प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में जाके काम कर रहे हैं। उनको खुशी है करने में, और अन्य प्राइवेट संस्थाओं में काम करने के सरकारी संस्था को प्राइवेट करके उनसे काम लिया जा रहा है, ये गलत है। ये तो आप मोदी जी का फुल सपोर्ट करते हैं इसी के लिए? हाँ। जितने भी उनके निर्णय हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उसूल हैं उसका हम सपोर्ट करते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के उसूल पे जो भी नेता चलेगा वो आगे बढ़ाएगा। आज इनके समय में न कहीं हिंदू न कहीं मुस्लिम, कोई बात नहीं है। जहां अगर फिलहाल में दंगे भी हुए हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित दंगे हैं, राजनीति से प्रेरित दंगे। और राज्य स्तर पे बात की जाए तो ये सुनने को आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है काफ़ी बढ़ रहा है। अभी देखने को मिला था कि जब रामनवमी थी, नहीं, बिहार का एक वीडियो, कई जगह वीडियो बहुत तेज वायरल हो रहा था कि मस्जिदों में जो है हनुमान जी का एक तिरंगा भगवा करके ऐसे फहरा रहे हैं सब लोग और दिखा रहे हैं अपना, और गाड़ियों पे चल रहे हैं तो कुछ असलहे लेके चल रहे हैं, कुछ लाठियाँ लेके चल रहे हैं। वो असलहे हिंदू लेके चल रहे हैं तो इसके पहले मुस्लिम भी लेके चलते रहे हैं। उनके जो भी जुलूसें निकली हैं तमाम तरह के हथियार उनके पास रहे हैं। नहीं तो और हिंदू में जो आज लेके चल रहे हैं ये बहकावे में आए हुए लड़के हैं, बस वो दिखा रहे हैं कि हम भी ऐसा। हर घर में हिंदुओं को भी हथियार रखना चाहिए। मुस्लिम रखे तो अनिवार्य, हम रखे तो कैरेक्टर ढीला। हथियार रखो हर हिंदू भाई घर घर में। बताइए। नहीं तो हथियार का पहले से हमारे, देखिए दोनों राइट्स इक्वल हैं, मेरे लिए ना मुस्लिम छोटा ना हिंदू छोटा, लेकिन अपनी राजनीति के लिए एक बात बताइए, क्या कोई मुस्लिम हिंदू के काम नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल आता है। फिर वो राजनीति बना दी जाती है, हिंदू मुस्लिम में आपस में संबंध खराब कर दिए जाते हैं, लेकिन दोनों ही कास्ट सुपीरियर है। क्या कहना है आपको? नहीं, इसमें हमने पहले ही कहा कि बहकावे में जो हिंदू लड़के लेके प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहकावे में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे पूछेंगे। दादा बताए, बस इतना बताना है कि आपको कौन सा नेता पसंद है और क्यों पसंद है, बस इतना। मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? क्योंकि राष्ट्र के अलावा हाँ, राष्ट्र के अलावा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्र के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। चलिए बढ़िया, आप बताइए, आप किसके समर्थक है? सीधा सीधा। हम तो भाई बीजेपी समर्थन है। समर्थक हैं आप बीजेपी की? नहीं, नेता कौन सा आपको पसंद है बीजेपी में? ये मुलायम सिंह है। भागत का है यार, ये मुलायम सिंह है जो बस्ती के रहने वाले हैं और ये समाजवादी को एकदम सपोर्ट करते हैं भैया। अच्छा, आपको नेता कौन सा पसंद है बीजेपी में? हम तो लोग मोदी के मैंने भाई, योगी के नहीं, मोदी के। अच्छा, क्यों? अरे राष्ट्र नहीं देख रहे हैं, सीधा देश देख रहे हैं? एकदम कहा नहीं मेरे भाई, वजह बहुत सारी वजह है भैया, जैसे बहुत सारी वजह है। एक दो की नाम आइए जरा, हमको भी समझ में आए। इसी के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे कि मतलब पता चले कि आखिर मतलब प्रेम है जिस नेता से, उसमें क्या खूबियाँ हैं।
बहुत ऐसे काम किए हैं जो अपने देश में दिख ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा मेरे भाई। जैसे कि एक आधा काम बता दीजिए अगर आपको जानकारी है तो, अगर आप हम लोग फॉलो करते हैं, प्रेम करते हैं, हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन जो बस प्रेम करते हैं। हाँ, बस। और कुछ ये अंधा प्रेम चल रहा है यहाँ पे। देखिए इनको पता नेता कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसने क्या किया है। अचानक इतना जल्दी से निर्णय लेकर के हम नहीं बता सकते। नहीं, आपने वोट तो दिया होगा किसी नेता को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने सपोर्ट किया होगा। मैं फॉलो, देखिए अपने देश के प्रधानमंत्री का मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन एक कमी है उनके में, जो हमारा केंद्र के कर्मचारी हैं और राज्य के कर्मचारी हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश पीरियड में जो है पुरानी पेंशन मिलती थी, अंग्रेज जब शासन करते थे तब वो पेंशन लागू किए थे, ठीक है, और वो इन दोनों सरकारों ने, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों ने उस पेंशन को छीन लिया। और हमारे सभी कर्मचारी, हमारे देश के, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, सभी कर्मचारी परेशान हैं। उनके बुढ़ापे में बुढ़ापे का लाठी था, वो उनके पेट का निवाला था। नई पेंशन योजना जो ये लोग लागू किए हैं, उससे हमारा कर्मचारी जो है भूखों मर रहा है, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सम्मान तो करते हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, विश्व स्तर के नेता हैं मोदी जी, लेकिन उनके जो डिसीजन जो है वो हानिकारक है। हाँ, ये कमी है उनके अंदर। और सबका विकास उनका नारा है, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है कर्मचारियों का है, उसके लिए जो है इनका ये नारा फेल हो रहा है। इनका कहना है कि मोदी जी को हम पसंद तो करते हैं, पर उनके कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम हैं। सही है जी, ठीक है। तो दादा आप बताइए, आपको कौन से नेता पसंद है? हाँ, नेता कौन से पसंद है और क्यों पसंद है? मोदी जी। क्यों? अब क्यों, जो कि आज के 70 सालों के पहले जो नहीं हुआ था एयरपोर्ट का, वो इन्होंने 9 साल में पूरा कर दिया। 70 एयरपोर्ट ये बनवाए 9 साल में। अच्छा, देखिए विकास की बात जब होती है, केवल पर्सनल की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। रक्षा सौदे पर भी जो इन्होंने जो काम कर दिया, वह आज के 70 साल पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे। देश में बड़ी मुद्दा जो है वो रोजगार का है। रोजगार का है। जी, तो उसमें जो है राज्य स्तर पे हाँ। योगी जी जो है फेल होते हुए पाए गए हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, उसे फिर वह प्रयास कर रहे हैं अपने लिए कि रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन वो जो भी फॉर्म्स आते हैं सब जाके कोर्ट में पेंडिंग हो जाते हैं, एक भी जो है क्लियर होता है उसमें बच्चे जो है प्रयास पे प्रयास, जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, ये तो न निकालने की वजह से जो सीटें वैकेंट हैं पड़ी हुई, वह न निकाल। बेरोजगारी तो पहले से है, पुराना मुद्दा है। लेकिन उन्होंने कहा था अगर आपने वादा किया है, सरकारें नहीं क्यों लाई जाती हैं कि भाई आप जो है वो नहीं कर पाए, वो आप कीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले अगर इसके गहराई में जाएंगे तो अपने देश का पॉपुलेशन कम होना चाहिए। अच्छा, तब रोजगार सबको मुहैया हो पाएगा। लेकिन ये सोच के तो उन्होंने नहीं कहा था कि हम जो है कि रोजगार देंगे। आप आज 50 साल पहले जाइए, तब देखिए बेरोजगारी क्या हालत थी, आज क्या है। हम अगर भूखे मर रहे हैं तो अपने कर्म से मर रहे हैं। देखिए, ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि वो रवि किशन से पूछा गया कि आपके 4 बच्चे हैं और आप जनसंख्या पॉलिसी लाना चाहते हैं, तो वो उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस अगर ले आई होती तो हम बच्चा न करते। ये क्या बात हुई? पॉपुलेशन पे हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर नहीं तो हमने ये कहा कि आखिर मतलब नई सरकारें आती हैं इसलिए कि वो जो है कमियों को दूर करें। देखिए उसमें जो है वो छोटा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा, कभी भी देख लीजिए। नहीं, जैसे कि नई, हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि नई सरकारें जब आती हैं तो उसमें रोजगार कर, लेकिन जितनी पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है उस हिसाब से नहीं है। पॉपुलेशन सबसे बड़ी मुद्दा है। मुद्दा योगी जी ने उठाया भी था, बोले कि लाएंगे राज्य स्तर पे। अब जो हमारा एक बच्चा केवल है, हमारा जो एक बच्चा सुख करेगा, जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है वह टोटल मेरे एक बच्चे के पास जाएगी। राजा महाराजा क्यों हैं? उनके एक ही औलाद है। नहीं, सवाल पूछने में आए हैं, अब आगे भी चलेंगे। देश के लिए कौन सा बढ़िया काम कर रहे हैं? कौन? अब यही 2 नेता हैं, योगी और मोदी, और सारे नेता खत्म हो चुके हैं। खत्म नहीं हम कहेंगे। हाँ, अब ये नहीं है कि अब किसको हम कहें, बताइए। ये मैं जानता हूँ, अब हमारे यहाँ पनडुब्बी बना रही है, नहीं तो वही सरकार है कि बहुत पहले जो पनडुब्बी खरीदा जाता था रूस से, हाँ, सारी मिसाइलें, हवाई जहाजें भी खरीदी जाती थी। आज बन रहा है, मेरा देश दूसरे देश को देने के लिए सक्षम हो रहा है। अच्छा,
तो पनडुब्बी का मतलब अगर हमारी बाहरी सुरक्षा नहीं रहेगी तो क्या हम ऐसा बोल पाएंगे? नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, वो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए कि सरकार जो है वो सुरक्षा रखे देश के लिए, अगर वो हैं उस काबिल। बाहरी सुरक्षा में ना रहे तो यहाँ क्या कर भाई, सब्जी बेचे मिली, पता चलो उठा के लेके चल गई ना। अच्छा, तो आपको योगी जी और मोदी जी पसंद है? नहीं, जो भी कोई काम करेगा हम तो सबसे बढ़िया इन्होंने क्या बोलते हैं, राजस्थान के गहलोत जी ने उन्होंने हर लोगों को कहा है स्वास्थ्य का सबको अधिकार है, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो उनको जरूरी है उसकी उपचार करना है। वैसे योगी जी ने भी कह दिया है कि अगर अभी तो नहीं इनका मैं देखा हूँ, नहीं, योगी जी ने कहा है कि अगर सरकार बोला जाएगा, योगी जी ने कहा है कि अगर सरकारी अस्पताल में सीट फुल है तो प्राइवेट में जाइए और उसका सरकार खर्चा देगी। हाँ, तो ये लोग को भी करना पड़ेगा ना। तो ये तो लोग अभी पता चला इनका मेडिकल एसोसिएशन हड़ताल शुरू कर देगा जिस तरह राजस्थान में किया। लेकिन फिर आए लोग, यही चीज देखिए, जो काम अच्छा करेगा उसके लिए कोई भी बुरा इतनी नहीं। गोरखपुर में हम लोग खड़े थे और यहाँ पर लोगों को योगी और मोदी के सिवा कोई पसंद नहीं है, भले ही रोजगार मिले ना मिले, लेकिन देश सुरक्षा हो, कुछ भी करके जी लेंगे, कहने का मतलब ये है उन लोगों का। आपको कौन सा नेता पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देख रहे थे खबर पर। धन्यवाद।